Hi guys, this is Tana Tripathi and welcome back to my channel. So this video is about role of PYQs in UPSC CSE examinations. तो इम्पॉर्टेंस क्या है PYQs का UPSC एग्जामिनेशन में? UPSC में PYQs का इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. जितने भी रेप्यूटेड टीचर्स हैं, जितने भी टॉपर्स हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि आपको PYQs UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले या फिर UPSC की प्रिपरेशन के बीच में भी एक बार गो थ्रू करना ही चाहिए अच्छे से, ये पता करने के लिए कि PYQs का रोल क्या है. एंड मेजरली जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से UPSC फ्रेम कर रहा है, करंट अफेयर्स का क्या रोल बनता है एंड साथ ही साथ स्टैटिक पार्ट का क्या रोल बनता है. ये सब आपको पता चल जाएगा जब आप PYQs गो थ्रू करते हैं. तो पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं GS1 की. तो उसमें क्या होता है कि जितने भी आपके स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो इसीलिए आते हैं क्योंकि वो जो पार्ट था वो करंट अफेयर्स में काफ़ी चल रहा था, ट्रेंडिंग चल रहा था. तो उससे रिलेटेड ही UPSC जो है वो क्वेश्चन फ्रेम करती है प्रीलिम्स में. तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको अगर आप PYQs पे एनालिसिस करते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि स्टैटिक पार्ट में आपको कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट से क्वेश्चंस जो हैं वो रेगुलरली UPSC 3 से 4 साल में फ्रेम करती है, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स का क्या रोल है UPSC की प्रिपरेशन में. एज़ पर माई एनालिसिस, जितना मैंने एनालिसिस किया है, जो भी करंट अफेयर्स में टॉपिक चल रहा है, जैसे इस टाइम पे अभी इमरजेंसी काफ़ी न्यूज़ में था, तो इसलिए इस 2026 में या फिर 2025 के मेंस में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है. तो UPSC यही करती है कि जितने भी आपके करंट अफेयर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं और वो आपके स्टैटिक पार्ट या फिर UPSC के सिलेबस में भी इंक्लूडेड हैं, तो उन्हीं से क्वेश्चंस ज़्यादातर आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है. क्योंकि एक तो UPSC का एग्ज़ाम बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, बट जितना भी हम PYQs को देख के जितना भी एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ इस तरीके से UPSC का पैटर्न है, उस पैटर्न का एनालिसिस आपको करना है. आपको ये समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, तब आप ये एग्ज़ाम क्लियर करने के काफ़ी क्लोज हो जाएंगे. सो एज़ पर माई सजेशन, अगर आपको प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी करनी है, फुल फ्लैश तैयारी करनी है, तो आपकी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड होनी चाहिए स्टैटिक पार्ट पे, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं जो भी स्टैटिक पार्ट से अलाइन रखते हैं और जो भी UPSC के सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, आप उनका फ्रीक्वेंट रिवीजन करिए, उन पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि उन पार्ट से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है. तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए है. एंड जब हम CSAT पे फोकस करते हैं, CSAT में ये जो मैटर है वो काफ़ी अलग हो जाता है, क्योंकि CSAT में कोई करंट अफेयर्स का प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, कॉम्प्रिहेंशन में करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो पैराग्राफ आते हैं एडिटोरियल्स में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट आपका जो रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सब आपके प्रीवियस में रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं. जो पैटर्न UPSC लेके चल रही है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. तो अगर कोई पैटर्न बहुत पुराना है तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करने हैं. जो पैटर्न अभी ट्रेंड में चल रहा है या फिर जो अभी 3 से 4 साल में UPSC जिन पैटर्न पे क्वेश्चंस डाल रही है उस पर आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो आप उसी पे प्रैक्टिस करिए. तो CSAT के लिए 5 से 10 साल के जो PYQs हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे. अगर आप रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी इन सब पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन सब के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अगर आप कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके डेली एडिटोरियल जो भी आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं उससे आपका कवर हो जाएगा. एंड अब बात करते हैं मेंस की. तो मेंस में भी यही बात है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इमरजेंसी से रिलेटेड जो टॉपिक है वो अभी मेंस 2025 में आने की उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है. तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी टॉपिक्स चल रहे हैं करंट अफेयर्स में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे मेंस में. साथ ही साथ जो स्टैटिक पार्ट है उस पर जितने भी क्वेश्चंस UPSC 3-4 साल में, इसमें भी प्रीलिम्स वाला ही जो है सब कुछ है, जितने भी 3-4 साल से रिलेटेड टॉपिक्स ट्रेंडिंग चल रहे हैं जो UPSC बार बार डालती रहती है, तो उन टॉपिक्स पे आपकी होल्ड स्ट्रांग होनी चाहिए. UPSC के सिलेबस पे आपकी होल्ड स्ट्रांग होनी चाहिए. अगर जितने भी टॉपिक्स UPSC के सिलेबस में इंक्लूडेड हैं उन सब पे आपकी जो होल्ड है वो काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए. आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. उसके बाद करंट अफेयर्स पे आपको स्विच करना है. करंट अफेयर्स पे जितने भी टॉपिक्स फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में आते जा रहे हैं उनसे रिलेटेड जो स्टैटिक पार्ट है उनको आपको और रिवाइज करके और स्ट्रांग करना है. तो इससे आपकी मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी. साथ ही साथ आप PYQs भी सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए. एंड
मेंस में तो आपको स्टैटिक पार्ट लिखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि 10 से 12 मिनट के अंदर अगर आप अच्छा खासा आंसर फ्रेम कर पा रहे हैं, सो यू आर गुड टू गो। सो PYQs का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करती है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि यूपीएससी को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, यू कांट प्रेडिक्ट इट। तो आप, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है एंड अगर आप उसका रिवाइज़ करोगे, एक सब्जेक्ट का रिवीजन करने पे पता लगता है कि आप पुराना जो सब्जेक्ट था जिसका आपने रिवीजन किया था वो आप भूल गए हैं। तो इसी वजह से अगर आपको ये पता रहेगा कि हाँ ये टॉपिक्स जो हैं वो न्यूज़ में चल रहे हैं एंड आपको उसी का रिवीजन करना है, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा एंड आप उसी का एलैबोरेटिव नोट्स बना सकते हैं जो टॉपिक्स ट्रेंडिंग न्यूज़ में चल रहे हैं और जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जिससे यूपीएससी उतना क्वेश्चंस नहीं डाल रही है पेपर में एंड PYQs में भी उन पे क्वेश्चंस नहीं आए हैं इतने ज़्यादा एंड सो आप उनको इग्नोर कर सकते हो, दैट्स ऑल। PYQs के लिए रिसोर्सेज की बात करें तो आपको PDF ऑनलाइन मिल जाएंगे, और अगर आपको ये हार्ड कॉपी में चाहिए तो मेरे पास जितने भी हैं, मैंने जितने भी यूज़ किए हैं, मैं उनका लिंक जो है वो कमेंट में पिन कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ से चाहें तो उसे परचेस कर सकते हैं। वो जो बुक्स हैं उनके जो आंसर्स हैं, जैसे हम PYQs का जब एनालिसिस करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, तो अगर हमारा जो क्वेश्चन का आंसर हमसे गलत हो गया कि नहीं ये आंसर नहीं है, या फिर अगर गलत नहीं भी हुआ तो भी उस आंसर का एक्सप्लेनेशन हमारे उस बुक में दिया रहता है। तो ऐसे कई सारी बुक जो है मार्केट में अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से परचेस कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। नहीं तो मैंने जो मेरे पास है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। आप कहीं से भी रिसोर्सेज बाय कर सकते हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। Hope you find this video informative, and if you find it, do like this video, subscribe my channel, and stay tuned for the upcoming ones. Thanks for watching. Bye.